पे, और उस पे हम कैसे चेक करेंगे अपना DCR सर्टिफिकेट। अगर एंड यूज़र हैं तो वो सोलर पैनल के नंबर को सर्च करके देख सकते हैं कि हमारा सोलर पैनल DCR वेरीफाइड है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पर्पज़ क्या है DCR पोर्टल बनाने का। तो जो प्राइमरी पर्पज़ था इसका, इस पोर्टल को बनाने का, ये था कि सबको, जो भी सोलर सेल से लेके सोलर मॉड्यूल यूज करने तक के कस्टमर हैं, सबको स्ट्रीमलाइन करना, एक ऐसा पोर्टल तैयार करना जिस पे ये सारे डाटा अवेलेबल हों, और DCR सब्सिडी को स्टैंडर्डाइज करना था। जैसे कि हमारा किसी स्टेट में है कि सब्सिडी किसी और तरीके से मिल रही है, उनको कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर हम साउथ साइड में गए, किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो लोग कोई और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो सबको एक यूनिक डॉक्यूमेंट मिले जिसके तहत वो सब्सिडी क्लेम कर सकें। ये प्राइमरी पर्पज़ था। ये दो प्राइमरी पर्पज़ के बाद आता है कि हमारा सेकेंडरी पर्पज़ ये था कि एक क्लिक पे डाटा मिल जाए, जिसको हम एनालाइज कर सकें कि कितने लोग सब्सिडी क्लेम कर चुके हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने मेगावाट की सब्सिडी दी जा चुकी है। ये गवर्नमेंट का सेकेंडरी पर्पज़ था। और इसमें एक टर्सरी पर्पज़ ये है कि इसमें ट्रेसेबिलिटी का पता करना, वो मॉड्यूल में जो सेल लगा है वो किस वेंडर से बना है, कौन सा सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद कौन उसको मॉड्यूल में कन्वर्ट किया है, उसके बाद किस डीलर के पास गया है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है, डीलर के पास गया है, शॉपी के पास गया है, ये उसके बाद कस्टमर के पास गया है। और एक और था, इन सब के बीच ना एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ये सारा डाटा ऑनलाइन रहेगा। तो उसके बाद था हमारा अकाउंटेबिलिटी लाना इसमें, कि अगर सोलर सेल हमारा DCR लग रहा है तो DCR ही पैनल बने उससे और उसकी सब्सिडी मिले। ऐसा ना हो कि कोई और सेल लगा दिया जाए और उसको DCR बोल के सब्सिडी ले लिया जाए। इसी अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए एक पर्पज़ था ये बनाने का कि DCR पोर्टल बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ALLM सर्टिफाइड इंडियन सोलर सेल मैन्युफैक्चरर ही रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ALLM सर्टिफाइड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर। और तीसरे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास कोई वैलिड GST है, वैलिड रजिस्टर्ड फर्म है, वो इस पर रजिस्टर होंगे। और चौथे हैं हमारे डीलर्स और EPC वेंडर जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके बेचते हैं, वो सारे इस पे, उनके पास वैलिड GST, वैलिड पैन और एक फर्म नेम होना चाहिए इस पे रजिस्टर होने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा DCR पोर्टल का लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए, solardrportal.niese.res.in/account/registered-agency। तो इस पे हम हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, EPC वेंडर हैं, वो एज ए रीसेलर खुद को रजिस्टर करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आगे समझाऊंगा, ये रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोग नोट कर लें। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि पैन कार्ड की PDF फाइल हो, GST की PDF फाइल हो, CIN अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो कंपनी की PDF फाइल हो, उसका नंबर हो, फर्म का नाम हो, एड्रेस हो, पैन नंबर, GST नंबर, CIN नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगी। ये 4 स्टेप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पहले स्टेप में हमको कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। आप जैसे देखेंगे कंपनी का टाइप है, दूसरी साइड हमारा कंपनी के टाइप में जो रीसेलर हैं, वेंडर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, EPC वेंडर हैं, उनको एज ए रीसेलर यहाँ पे क्लिक करना है। इसको एज ए रीसेलर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आगे एड्रेस और उसका एड्रेस डालने के बाद पिन कोड वगैरह डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ज़रूरी है।
नेक्स्ट प्रोसेस पे हम जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम इस लिंक पे आ जाएंगे। ये हमारे सामने विंडो खुल के आई है जो, इस पे हम डालेंगे कंपनी की डिटेल, जैसे कि जीएसटी नंबर है, कंपनी नंबर है, पैन डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, जीएसटी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, सीआईएन डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। अगर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर हैं, उनके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। मीन्स ये ऑप्शनल है, सीआईएन नंबर और उसका डॉक्यूमेंट डालना ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। जीएसटी डिटेल डाल के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो के आएगा। इसमें आपको ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी आपने जो पहले पेज पे और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाला है, वहाँ उस मोबाइल नंबर और ओटीपी पे ईमेल एड्रेस पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी 4 डिजिट का होगा। यहाँ पे आप डालेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होके आएगी। इसमें देखिए येलो कलर के बॉक्स बना के एरो लगा के मैंने लिखा है एग्री। इस पर क्लिक करना होगा आपको। एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फिनिश बटन का फिनिश बटन एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप फिनिश करेंगे। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना था ये कंप्लीट हो चुका। अब ये जाएगा डीसीआर टीम के पास, जो पोर्टल की टीम है उनके पास इवैल्यूएशन के लिए जाएगा और सारा डिटेल सही रहा तो वो आपको टेम्प्रोरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेज देंगे। उस ईमेल आईडी और टेम्प्रोरी आईडी से और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको कहेगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, तो फिर आप नया पासवर्ड चेंज कर लेंगे और नया पासवर्ड बनाने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे। अब आते हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर वाले पार्ट पे। मैन्युफैक्चरर को मॉड्यूल का इन्फॉर्मेशन डालना होता है, जिसमें मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट और पीओ नंबर होता है, जिसमें कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होता है, पीओ नंबर और इनवॉइस डिटेल। ये सारा डालना होता है पोर्टल पे, तब जाके वो हम डीसीआर सर्टिफिकेट जनरेट कर पाते हैं। ये है हमारा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाटा एंट्री जो किया जाएगा। ये डिटेल है। हमको सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, जिस ब्रांच से हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं सोलर पैनल को। आइटम है हमारा सोलर पैनल और उसके बाद पीओ का डिटेल डालना होता है। कुछ लोग अगर पीओ नहीं है तो सेल ऑर्डर डाल देते हैं, क्योंकि कस्टमर जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉल पे ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिक नंबर डालना होता है। उसके बाद कस्टमर मास्टर लिस्ट एक होती है, उसमें हम कस्टमर नाम डालने के बाद, सारा डिटेल कस्टमर डालने के बाद यहाँ से हम उस नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कस्टमर इसमें शो होगा, उसका नाम टाइप करके या जीएसटी नंबर टाइप करके हम चेक कर सकते हैं वो कस्टमर है। उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे तो सारा डिटेल, कस्टमर नेम, पैन, जीएसटी, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, कस्टमर के कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उसकी ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो हमारे कस्टमर मास्टर लिस्ट से आ रहा है। इसके बाद जो डिटेल हमको डालनी होती है वो है इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर, ये हमको डालना होता है। उसके बाद ना हम क्या करेंगे, अब आपका डीसीआर सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद आप होम टैब के नीचे जाएंगे। डीसीआर नाम से एक टैब है, उसको जैसे ही ओपन करेंगे ड्रॉप डाउन में खुलेगा सेल्फ क्रेडिट, सेल और क्रेडिट। तो क्रेडिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डीसीआर सर्टिफिकेट दिखेगा अनक्लेम्ड स्टेटस में। ये आपके पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद दिखेगा, जब आप अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो क्लेम स्टेटस में अनक्लेम्ड दिखेगा। फिर वो डीसीआर नंबर होगा, सप्लायर फ्रॉम सप्लायर का होगा, इनवॉइस नंबर होगा, पीओ का रेफरेंस नंबर होगा, आइटम क्या है ये होगा, और लास्ट में एक सर्च बार के नीचे एक्शन का कॉलम है। एक्शन में जाके देखेंगे आप ग्रीन बटन होगा, एक ग्रीन टिक मार्क लगा होगा और उसके साइड में पीडीएफ का लोगो बना होगा। तो जैसे ही आप ये ग्रीन टिक मार्क पे ले जाएंगे अपना माउस, क्लिक यहाँ पे करेंगे, पहले तो देखेंगे तो यही दिखेगा कि यही डीसीआर क्लेम करने के ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो डीसीआर आपको पूछेगा किस ब्रांच में ले जाना है। जैसे कि किसी फर्म का कई ब्रांच चल रहा है तो अगर ट्रांसफ़र किसी और ब्रांच में करना है तो वो कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। तो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद क्लेम डीसीआर का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो डीसीआर सर्टिफिकेट क्लेम्ड हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा वो सारा।
इसके बाद का ऑप्शन होता है हमको कि अब हम सेल कैसे करेंगे, सेल करेंगे तो क्या क्या डिटेल डालना है। उससे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा DCR सर्टिफिकेट कैसे बना है। ये DCR सर्टिफिकेट का पहला पेज है जिसमें एक तरफ राइट साइड में ऊपर की तरफ कंपनी का लोगो लगा हुआ है जिसने ये सर्टिफिकेट जनरेट किया है, और नीचे आप देखेंगे 2 में उस फर्म का नाम है और उसका एड्रेस GST डिटेल है जिसको ये इशू किया गया है। उसके नीचे जिस फर्म ने जनरेट किया है वो अपना डिक्लेरेशन दी है। उसके बाद PO नंबर है, जिस PO परचेस ऑर्डर से वो ऑर्डर आया था कंपनी के पास कि DCR फाइनल के लिए। तो ये पहला पेज है। सेकंड पेज पे ये DCR सर्टिफिकेट का जो हम देख सकते हैं, इसमें इनवॉइस का डिटेल होता है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कितने किलोवाट का ऑर्डर था ये, और क्वांटिटी कितनी थी पैनल की। उसके नीचे ही जस्ट डिस्क्रिप्शन होता है, ये सेल से वेफर से सेल से पैनल कैसे बना है, कब डेट का, वो सारा डिटेल होता है। ये थर्ड पेज है। थर्ड पेज पे आप देख सकते हैं, इस पे होता है पैनल के सीरियल नंबर सारे होते हैं, कितने वॉट का है ये ब्रैकेट में लिखा है और उसका सीरियल नंबर क्या है। तो जितने भी पैनल बढ़ते जाएंगे सारे सीरियल नंबर आता जाएगा यहाँ पे और पेजेस बढ़ते जाएंगे। तो ये दूसरे पेज के बाद ये सीरियल नंबर वाला पेज आता है। अब आप अपना DCR सर्टिफिकेट देखने के बाद अब क्लेम पे जाइए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैसे क्लेम करना है, तो ये वही पेज है। हम DCR पे जाएंगे, यहाँ राउंड में मैंने बना रखा है, देखिए DCR पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में ये 3 चीज़ें खुलेंगी, सेल्फ क्रेडिट, सेल और क्रेडिट। तो जैसे आप क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे ये एरो मार्क मैंने बना रखा है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आता है DCR क्रेडिट का। तो इस ग्रीन टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप DCR क्रेडिट के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे DCR क्रेडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे किस ब्रांच में ले जाना है उस पैनल को। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपका जो क्लेम DCR का लिंक है वो एक्टिवेट होगा, ये ब्लू टिक मार्क, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका DCR क्रेडिट हो जाएगा और वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे हम इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हम DCR वेरिफिकेशन लिंक एक राइट कॉर्नर पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये मिडिल लिंक होता है DCR वेरिफिकेशन का। यहाँ पे क्लिक करके हम DCR को सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले DCR सर्टिफिकेट नंबर है और उसके बाद पैनल नंबर हो, तो कोई सा एक डिटेल डाल के हम वेरीफाई कर सकते हैं। पैनल नंबर तब वेरीफाई होगा जब वो एंड यूज़र को बिल हो चुका होगा, या अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखा है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। ऊपर देख सकते हैं मैंने DCR वेरिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आप वहां से इस वेरिफिकेशन लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से रिक्वायर्ड लिंक पे जाके अपना जो भी वर्क करना हो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये सारा DCR वेरिफिकेशन और DCR रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल रहा। हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको सोलर पैनल की टेक्निकल जानकारी मिलेगी, आप अपना क्वेरी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।